with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the clouds where the sun shines and heals. With you, I want. Hello everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ अंकिता and I hope you doing well. Thank you for clicking this video. So आज है लग्जमबर्ग में सेकेंड डे हमारा, और अगर आपने पहला वाला व्लॉग नहीं देखा तो अभी आप जाके देख सकते हैं, जो कि मेरा बर्थडे व्लॉग अभी आपको आई बटन पे दिख रहा होगा. आई होप कि दिख रहा होगा आई बटन पे. ओके, सो फिलहाल हम लोग तैयार होकर निकल गए हैं. हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ही होटल में कर लिया, बट वही है कि वो जो इंडियन वाली जो फील है ना वो थोड़ी अजीब होती है. ब्रेड क्रोस्ट और ये सब खाने की आदत नहीं होती है तो, लेकिन फिर भी हो गया. वेजिटेरियन चीज़ें मिल गई, ये अच्छी बात है. हवा बहुत तेज़ है लेकिन ज़्यादा ठंड नहीं है, करीब करीब 10-11 डिग्री है टेम्परेचर. और आज है साल का लास्ट डे, बट अभी अंदर से ना वैसा फील नहीं आ पा रहा है कि 31 है, क्योंकि जब आप बाहर रहते हो तो इतना फील नहीं करते हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है. बट देखते हैं कि आज क्या क्या कर पाते हैं दिन भर. और यहाँ अधिकतर ऐसे माउंटेन और इस टाइप की जगह हैं, ऊंची नीची. तो आज सिर्फ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, और हम एक जगह जा रहे हैं जो कि मैं वहाँ जाके बताऊँगी कि हम कहाँ हैं. सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. जा रहे हैं वहाँ फ़िलहाल में जो रास्ता है ना वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. और ऐसे नदियाँ और सब कुछ आ रही है, जो कि अभी मैंने इसके पहले आपको बहुत सारे वीडियोस में अपने क्लिप्स में देखा होगा. और लकीली एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि जैसे देख रहे हो आप, मैंने गॉगल लगाया, धूप निकली हुई है, और ठंड की धूप से अच्छा तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है. और गॉगल लगाया भी से क्योंकि मैप के हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है. तो मैं ज़्यादा इसीलिए बातें नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रास्ता देखो, छोटे छोटे क्यूट से घर और सब कुछ. और लग्जमबर्ग है पूरा लग्जमबर्ग ही, बट इसमें से ना छोटे छोटे गांव हैं. और जो स्पेशल चीज़ उन्होंने की हुई है वो है कि जब हाईवे वाला जो रास्ता है ना वो कहीं ना कहीं से एक ऐसा होगा कि आधा किलोमीटर आपको उस गाँव के अंदर से ही निकलना है. तो एक तरह से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है आपका कि आप वो अंदर का वो गांव भी देख लेते हो. छोटा सा चर्च है, बस एक चीज़ नहीं है और वो है इंसान. हाँ, इंसान नहीं दिख रहे, इंसान सिर्फ कार में बैठे हुए दिख रहे हैं, बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा है. तो ठीक है, रास्ता देखते चलिए. और हम फिर जहाँ जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल जगह है, जगह को देखने की बहुत क्यूरियस थी मैं, तो चलते हैं वहाँ और उस जगह को देखते हैं. सो हम आ गए हैं शेंगन, जो भी आप इसे बोले. शेंगन है लग्जमबर्ग में, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की बॉर्डर्स जो हैं वो यहाँ लग्जमबर्ग के साथ मिलती हैं. और साथ ही साथ फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड्स ने 1985 में यहाँ शेंगन एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत पूरे यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी. बाद में इसमें सारे देश ऐड होते गए और फिर इतना बड़ा यूरोप हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में इतने ही देश थे. और हमारा जो वीज़ा होता है जब हम यूरोप के किसी भी देश में जाते हैं तो
उस वीज़ा का नाम भी शेंजन वीज़ा, शेंगन वीज़ा होता है। सो इस तरह से शेंजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल जगह है और हमें देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि कोई जगह है जिसके नाम से आपका वीज़ा है, जिस वजह से आप किसी कंट्री में एग्जिस्ट करते हो। तो इस वजह से एक अलग ही फील था उस जगह का। और ये यहाँ पर बहुत सारे लव लॉक्स लगे हुए हैं। यूरोप में हर जगह आपको इस तरह के लव लॉक्स मिल जाएंगे। ये कोई प्रथा नहीं है, बस एक बार फैशन की तरह चालू हो गया और फिर चालू ही हो गया टाइप से। तो आपको यूरोप के हर शहर, हर देश में ये चीज़ मिल जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा प्लेस था, साइट सीइंग थी। एक्चुअली लग्जमबर्ग में हर जगह आपको इसी तरह की फ़ील और इसी तरह का सब कुछ मिलेगा। सो वहाँ घूमने के बाद हम अब आ गए हैं मेन सिटी में, लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग देश का नाम है, लेकिन वहाँ एक प्रॉपर सिटी भी है जिसका नाम लग्जमबर्ग है। सो अभी हम यहाँ पर हैं नोट्रे कैथेड्रल चर्च के पास में, लेकिन इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूँगी। और अभी फ़िलहाल में आप आसपास की जगह देखिए। तो जब आप सिटी में आते हो तो आपको आसपास कहना चाहिए 200-300 मीटर की दूरी में सारे साइट सीइंग हो जाते हैं कवर। तो आपको बस सिटी सेंटर में आना है, लग्जमबर्ग मेन सिटी में आना है, वहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा। तो एक जो है ये टावर है, ला पेस्टरल टावर, बहुत 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 ही प्यारी सी जगह थी। नीचे बहुत बड़ा पार्क है जो कि काफ़ी मशहूर है, लेकिन हमारे साथ चूँकि अदिशि थी और शाम का टाइम था, थोड़ी सी ठंड भी थी, तो हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की नीचे जाने में। लेकिन अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं और इस तरह, तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। उसके बाद अगली जगह जिसका प्रोनाउंस करना नाम थोड़ा मुश्किल है, पर ले चेमनी दे ला क्रोनिचे, जिसका मतलब होता है काइंड ऑफ वॉल, और वो भी बहुत प्यारी थी। और आप इसे यूरोप का कहा जाता है कि गैलरी है, सबसे खूबसूरत गैलरी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा गैलरी टाइप बना हुआ है कैसल तक जाने के लिए, और नीचे भी चर्च और सारा साइड विंग और सब कुछ है। तो बहुत ही खूबसूरत था वो भी। उसके बाद हम आ गए हैं वहीं पे जहाँ ये सारी खूबसूरती देखने के बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, बट क्योंकि कैमरे में उतनी सुंदरता नहीं आती, लेकिन फिर भी जितना मैंने शूट किया। उसके बाद हम यहाँ आ गए जहाँ पर था एक काइंड ऑफ क्रिसमस मार्केट, नॉट अ काइंड ऑफ, एक्चुअली एक क्रिसमस मार्केट था। और चूँकि हम दिसंबर में घूम रहे थे तो क्रिसमस मार्केट तो होना ही चाहिए था। सो यहाँ जो था छोटी छोटी दुकानें और सब कुछ थी। एंड बिलीव मी, मैं ये तीसरा क्रिसमस मार्केट देख रही थी, बट ये बहुत 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 ज़्यादा सुंदर था। मतलब बहुत अच्छे से बना होता, गवर्नमेंट पूरा बनवाती है, करती है ऑर्गेनाइज और सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ रहता ही है, गवर्नमेंट वाली चीज़ प्राइवेट वाली चीज़ से 10 गुना ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा प्यारी, ज़्यादा साफ़ सुथरी और सब कुछ होती है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही था। और उसके बाद में अदिशि ने वहाँ देखना स्टार्ट किए सारे स्विंग्स और सारे झूले और सब कुछ। तो सबसे पहली चीज़ जिससे उसने हमें एकदम सरप्राइज़ कर दिया, और वो थी बंजी जंपिंग। उसने कहा मुझे बंजी जंपिंग करनी है। सो हम अभी फ़िलहाल में लाइन में लगे हुए हैं, और नेदरलैंड्स में हज़ारों बार हमने उसे कहा होगा कि बंजी जंपिंग कर ले, बट हमेशा मना कर देती थी। बट इतना सरप्राइजिंग था हमारे लिए कि उसने कहा कि मुझे करनी है। एंड हमने सोचा अगर वो हाँ कह रही है पहली बार तो बिल्कुल करने देते हैं। तो हम बड़ी लंबी लाइन में लगे, और फिर हमको टिकट मिला, और कैश की प्रॉब्लम थी तो ATM भी जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ सब कुछ कैश चल रहा था। बट ये हुआ कि अदिशि ने अच्छे से बंजी जंपिंग एंजॉय की। अदिशि, आपका फर्स्ट टाइम है ना? मम्मा का भी। सो हम बैठने वाले हैं इसमें, जो हमारी हिंदी शुद्ध भाषा में हम जिसे कहते हैं राई झूला। और आई होप कि मज़ा आए, क्योंकि मैं भी आई थिंक बहुत टाइम के बाद बैठी हूँ। आई थिंक ऐसे वाले में तो मैं बैठी ही नहीं हूँ जहाँ तक मुझे याद है, बट अब यही है, अदिशि के चक्कर में बैठ ही लेते हैं। सो हमारे इंडियन राई झूले के लिए लाइन में लगने पे मुझे दिखा ये इंसान, जो कि हूबहू बॉलीवुड एक्टर जुगल हंसराज का कॉपी था।
मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा था उसे जुगल हंसराज की फ़ोटो दिखा दूँ मैं, इतना ज़्यादा बिल्कुल सेम वैसा का वैसा दिख रहा था और मुझे उसे देख के बहुत हंसी आ रही थी। ओके सो अब हम बैठ गए हैं उस डोली में और आई थिंक ये बेस्ट डिसीज़न था क्योंकि वहाँ से जो व्यू आ रहा था मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा सुंदर था। जब आप फैमिली ट्रैवल करते रहते हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रैवल व्लॉगर, बट बस मैं आपको अपने शब्दों में बता सकती हूँ और बस ही कुछ वीडियो की क्लिप्स ही दिखा सकती हूँ कि कितना मज़ा आ रहा था और आदिश्री को भी बहुत मज़ा आ रहा था। ये और अच्छी बात है। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था डर लगेगा, लेकिन वहाँ से सारा व्यू देखने के बाद मैं पूरी तरह से जिसको कहना चाहिए कॉन्फिडेंस में आ गई थी और वो ज़्यादा तेज़ था भी नहीं, तो ओवरऑल मज़ा आया। और अब आते हैं चर्च के ऊपर। सो ये जो चर्च है ये बहुत ही खूबसूरत चर्च है। हम अंदर गए और वहाँ पर शाम की प्रेयर और साल की 2022 की लास्ट प्रेयर चल रही थी जो हमने अटेंड की, हमने देखी और वो भी काफ़ी मतलब जो कहना चाहिए एक अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो आप भी देखो क्योंकि अंदर से भी चर्च बहुत सुंदर था। यहाँ आने के बाद एक से एक खूबसूरत चर्च देखे और ये उनमें से एक है। ये बोलने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है क्योंकि ये बहुत प्यारा था। चर्च में से बाहर आने के बाद अंदर से चर्च की आवाज़, बाहर भी घंटियों की आवाज़, क्योंकि साल ख़त्म हो रहा था तो एक कुछ अलग ही टाइप की वाइब थी जो मैंने यहाँ शूट की है। आप भी एक्सपीरियंस करो। सो उतने मार्केट और उधर ही सारी चीज़ें अभी तक जितनी भी आपने देखी वो सारी देखने के बाद अभी हम ऐसे यहीं लोकल में ही घूम रहे थे, वहीं लग्जमबर्ग सिटी में ही, और हमें एक चीज़ दिखी और ऋषि ने कहा कि वाई नॉट कि हम ट्राई करें, तो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ना फेस बनते हैं जैसा भी आप चाहो इस टाइप का 3 मिनट में। तो या नो सो यहाँ जो है अदिशी, वो एक अंकल थे, वो मुझे कह रहे थे आप लोग भी बनवा लो। सो यहाँ जो है अदिशी का फेस बनने वाला है। अदिशी स्माइल करना, ठीक है। अभी तक हमारा जब भी कोई ट्रिप होता था ना, वो ऐसा होता था कि हम बस कहीं ना कहीं स्पॉट्स पे घूमते थे और हम फिर बस होटल चले जाते थे। बट अब ऐसा लग रहा है, मतलब लास्ट टाइम स्पेन में भी यही हुआ था और इस बार भी ये हुआ कि हम ना ऐसे लोकल चीज़ें ज़्यादा कहना चाहिए कर पा रहे हैं, स्पेशली यहाँ लग्जमबर्ग में, क्योंकि अभी क्रिसमस भी थी, कल बर्थडे था, इस वजह से जैसे ओवरऑल मतलब एकदम अलग वाला जो फील होता है ना वो आ रहा है। मतलब हर जगह बहुत ही फेस्टिव वाला फील है, तो अलग वाइब होती है। ऑफकोर्स यूरोप में कहा ही जाता है कि क्रिसमस टू न्यू ईयर तक का अलग वाइब होती है, तो वो हुई। और अभी जब शाम हुई, इवनिंग हुई, क्योंकि 4:15 बजे सनसेट हो गया, तो वो चर्च के बाहर पूरा इतना सुंदर लग रहा था, तो वो भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बट फिलहाल अदिशी का चेहरा बन रहा है तो हम वो देखते हैं। With you, I can be sad with you. Just take my hand and अदिशी कितनी बड़ी हो गई ना। अदिशी का स्केच बनवाने के बाद और बहुत सारा घूमने के बाद हमने किया हमारा डिनर, पिज़्ज़ा 2022 का लास्ट मील, और हमें प्रॉपर पिज़्ज़ा हट मिल गया। पिज़्ज़ा हट मतलब
नेदरलैंड में क्योंकि नहीं, लेकिन लग्जमबर्ग में प्रॉपर हमारा इंडिया टाइप वाला पिज़्ज़ा हट मिला। सो वहाँ पर एकदम गरम गरम पिज़्ज़ा एंजॉय किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे भी हम बहुत सारे लग्जमबर्ग के आसपास जगह घूमे, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हम लोग वियेंडन गए थे, उसके अलावा भी बहुत सारी जगहें गए। बट इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, लग्जमबर्ग की ढेर सारी यादों के साथ। मैं हमेशा जब भी बाहर घूमने जाती हूँ तो मैं 3 दिन अगर जा रही हूँ तो मैं 2 दिन ही शूट करती हूँ। सो तीसरा दिन यहाँ भी मैंने शूट नहीं किया है, लेकिन बहुत मज़ा आया। खूबसूरत से खूबसूरत लैंडस्केप्स देखे, खूबसूरत से खूबसूरत छोटे छोटे गांव देखे। और ये जो ट्रिप है ये हमेशा के लिए जो कहना चाहिए रिकॉर्ड हो गई है दिमाग में और दिल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।